प्यारे बच्चों नमस्कार, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपके प्यारे जीतू भैया फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और नया लेसन। ठीक है, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एवं पावर। ये पूरा पार्ट हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है और 11वां जो हमारा भाग है जिसके अंदर हम आज टक्कर को आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले दो लेसन के अंदर यानी 9वें और 10वें पार्ट में हमने टक्कर पढ़ ली। ठीक है, पहले में हमने टक्कर क्या होती है, क्या क्या उसके प्रकार होते हैं वगैरह वगैरह, वो 9th लेसन में खत्म किया। 10th में अपन ने क्या करा, हमने पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए डेरिवेशन डिराइव कर दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर या पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ने से पहले हम जो हमारा टॉपिक जो हमने करा था लास्ट क्लास के अंदर प्रत्यास्थ टक्कर वाला, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर वाला, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आज का टारगेट है। तो इस पे हमारे पेज पे वापस आ रहे हैं और उससे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का। ठीक है, उसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है अपने को। तो दो वस्तुएं हैं 5 किलो और 3 किलो की, एक सरल रेखा के अनुदिश 5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यदि उनके मध्य प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उनके अंतिम वेग क्या होंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक 5 किलो की है और एक हमारी 3 किलो की। तो ये 5 किलो की बॉल और एक 3 किलो की। ऐसा मत सोचिए ये अकेला प्रश्न है, आगे हम और प्रश्न करेंगे, लेकिन अभी समझने के पर्पज से हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, फिर आगे और भी दूसरा जो लेसन में लेकर आऊंगा इसके बाद वाला, जिसमें हम द्विविम टक्कर पढ़ेंगे, तो इन दोनों के मिले जुले क्वेश्चन उसमें अपन देखेंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए कि कैसे अप्लाई करना है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 किलो और 3 किलो अपने को दे रखा है। तो ये M1 हमारे पास देखो कितना है 5 किलो, M2 देखो कितना हमारा 3 किलो। ठीक है, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं और क्या बोलते हैं इस वेग से चल रहे हैं 5 मीटर और 3 मीटर। अच्छा देखो इनका वेग भी कितना आसान है, 5 मीटर और 3 मीटर। तो इसका प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड और इसका प्रारंभिक वेग है 3 मीटर प्रति सेकंड। तो टक्कर के पश्चात उनका वेग क्या होगा, यानी V1 और V2 का सीधा सीधा मान अपन से पूछ रहा है। तो फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इनके बीच में ऐसे कुछ टक्कर वक्कर हुई होगी, थोड़ा शेप वेप भी इनका चेंज हो गया होगा और टक्कर के बाद दोनों अलग अलग हो गए होंगे और अलग अलग होने के बाद वापस किसी ना किसी वेग से चल रहे होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं V1 और V2 वेग से चल रहे हैं, तो वो अपने को ज्ञात करना है। ये वही 5 किलो का बॉल है, ये 3 किलो का। ठीक है, शेप पे ना जाए कि सर 3 किलो का बड़ा दिख रहा है 5 किलो का छोटा दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, भावनाओं पे जाओ थोड़ा कि 5 किलो वाला थोड़ा हैवी है, मेटल से मस्त बनाया अपन ने, ये थोड़ा हमने हल्के फुल्के धातु से बना दिया। ठीक है, तो अपन ने सीधा सीधा एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो अप्लाई करते हैं। V2 के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, V2 के लिए फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। फॉर्मूले को याद करने का सिंपल तरीका 2, बात किसके बारे में कर रहे हैं अपन, V2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे बेटा किसको अपन, M1 को और U1 को। तो 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 और प्लस, अभी यहाँ पे अपन ने U1 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा U2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे M1 आ रहा है तो यहाँ पे कौन आएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है V2 बराबर 2M1 U1 M1 प्लस M2 प्लस U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो सिंपल से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो M1 का मान कितना है 2 गुणा 5 गुणा प्रारंभिक वेग 5 डिवाइड में दोनों का योग, तो ये हमारे पास है 5 प्लस 3। आप चाहो तो एक एलसीएम लेके सीधा सीधा ही कर लो, M1 M2 नीचे कॉमन ले लो। ठीक है, झंझट ही खत्म। प्लस U2 कितना है हमारा 3। अब ध्यान से सुनो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मान लो बोलता एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है, तो हम दूसरी दिशा को कैसा मानते, नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे U2 हमारा कितना हो गया 3, M2 का मान कितना है 3, M1 का मान कितना है 5। तो देखो आसान सा 25 इंटू 2 50 प्लस 3 गुणा माइनस का 2 अपॉन कितना आ गया 8। तो 50 और ये माइनस का 6, तो 50 में से 6 माइनस कर लो, आपको कितना मिल जाएगा 44। ठीक है, बटा 8। तो ये और ज्यादा सॉल्व करने की तमन्ना हो तो करो। ठीक है,
तो ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8। V2 का मान कितना आ गया हमारे पास 11/2 यानी 5.5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो पहली वस्तु जो दूसरी वस्तु है वो 5.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लग जाएगी। ठीक है, पहले 3 से चल रही थी, अभी पीछे वाले ने टक्कर मार दिया तो उसको उसने थोड़ा अपना संवेग दे दिया। अब कॉमन सेंस लगा के सोचो कि इसका वेग बढ़ा ना तो ऑब्वियसली इसका वेग घटेगा। ठीक है, इसका वेग कम होगा क्योंकि इसने अपना कुछ संवेग इसको ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, वो देखते हैं अपन, कौन रिजल्ट से आपको समझ आ जाएगा। तो देखो V1 हमारे पास किसके बराबर हो गया 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहां पे क्या लिखा अपन ने u2 तो यहां पे क्या लिखेंगे u1, यहां पे क्या लिखा है m2 तो यहां लिखेंगे m1 माइनस m2 बेटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो v1 बराबर 2, m2u2 कितना है, दूसरी बॉल देखो, दूसरी बॉल का द्रव्यमान है 3 और वो किस वेग से चल रही है 3, तो दोनों ही 3 है, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये भी 3 ये भी 3 बटा पूरे में m1 m2 ले लेते हैं, 5 प्लस 3 हो गया, प्लस पहली बॉल कितने वेग से चल रही थी 5 और m1 का मान कितना है 5 और m2 का मान कितना था 3। तो देखो v1 किसके बराबर आया 3 3 9 9 दूनी 18 प्लस 5 माइनस 3 2 2 गुणा 5 क्या देगा आपको 10 और नीचे 5 और 3 कितना आ रहा है 8, तो यह देखो 28/8 सेम तरीके से कैंसिल करना है। तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, सॉल्व करा 7.2, पॉइंटों में लिखा 7/2, पॉइंटों में 3.5। जैसा मैंने आपको बोला था पहली वाली का वेग क्या हो गया है घट गया है और दूसरी वाली का उतना ही बढ़ गया है। ठीक है ना, इसका देखो कम हो गया, इसका 5 था 5 से 3.5 हो गया और इस दूसरी वाली वस्तु का 3 से कितना हो गया 5.5, क्योंकि पीछे वाली ने आगे वाली को कुछ ना कुछ अपना संवेग ट्रांसफर कर दिया। होता है ना, बहुत भारी वाली चीज जो अगर वो हल्की वाली चीज से टकराए तो वो भारी वाली चीज अपना संवेग हल्की वाली को दे देती है। जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जाम्पल दिया कि ट्रक वाला तेज आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है और वो साइकिल वाले से टकरा जाए तो वो साइकिल वाला एकदम से उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक वाले ने, भारी चीज ने अपना संवेग हल्की चीज को ट्रांसफर करा है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, और आज का मेन टॉपिक था क्या अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब दो वस्तुएं आपस में चल रही है और चलते चलते चिपक गई, चिपक के कॉमन वेग से चल रही है। ठीक है, एक तो ये सिंपल सा डायग्राम, डेरिवेशन तो अपन इसी से करने वाले हैं कि दो वस्तुएं सेम दिशा में चल रही थी और चिपक गई और किसी कॉमन वेग से। और थोड़ा विजुअलाइज कराने के लिए एक ट्रक वाला बहुत तेज भाग रहा था और भागते 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 एक कार वाला उसको सामने दिख रहा, उसको भिड़ दिया, वो भिड़ के वो कार जो पलट के नीचे गिर गई इसके ऊपर। तो दोनों सेम डायरेक्शन में कॉमन वेग से चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का थोड़ा विजुअलाइजेशन मैंने आपको इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर बताने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो तो इसके लिए डेरिवेशन करते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। वही सेम चीज है कि इनका संवेग क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। संवेग नियत रहता है, गतिज ऊर्जा नहीं। गतिज ऊर्जा में कुछ ना कुछ हास्य होता है। तो जब हम अप्रत्यास्थ टक्कर पढ़ेंगे, यानी जब हम अप्रत्यास्थ टक्कर का डेरिवेशन करेंगे, तो अप्रत्यास्थ टक्कर की डेरिवेशन में हम एक तो निकालेंगे कि उनका अंतिम वेग क्या होगा, और दूसरी बात उनके अंदर कितनी गतिज ऊर्जा का हास्य हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो देखें सब बच्चे, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। तो हमारी पहली बॉल, लेट्स से ये हमारी m1 बॉल है और दूसरी बॉल अपन ले लेते हैं ये हमारी m2 बॉल, ये हमारे u1 वेग से चल रही थी और ये हमारे u2 से। ऑब्वियसली u1 u2 से ज्यादा रहा होगा, इसलिए जाके दोनों ने टक्कर करी। तो मस्त दोनों आराम से चल रही थी तो स्टार्टिंग में उनका प्रारंभिक संवेग कुछ ना कुछ रहा होगा। तो इनका प्रारंभिक संवेग कितना रहा भाई, देखो प्रारंभिक संवेग आसान है तो उसको अपन बोल रहे हैं PI। पहले वाले का कितना है m1 u1, ये भी दूसरी भी सेम दिशा में चल रही है इसलिए m2 u2। मान लो विपरीत में चल रही होती तो फिर हम घटा देते, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अपन एक ही दिशा में मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ डील कर लेंगे, एक को ऋणात्मक एक को धनात्मक लिख लेंगे, पर अभी के लिए सिंपल रखने के लिए मैंने दोनों को सेम दिशा में मान लिया। अब
जब टक्कर खाई तो टक्कर खाने की वजह से ऐसा कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, है ना, ऐसे ही डिफॉर्म हो गई, और ये हमारी ग्रीन कलर वाली जो बॉल थी ये भी ऐसे मस्त इसके ऊपर चिपक गई, ठीक है ना। ये हमारी m1 द्रव्यमान की, ये m2 द्रव्यमान की, और दोनों की दोनों बॉल्स चिपकने के बाद एक कॉमन वेग से आगे चल रही है। उस वेग को अपन ने क्या बोला, v। उस वेग को अपन ने क्या बोला, v। ये तो टकराने से पहले था, और टकराने के बाद हमारा जो संवेग है, जो संवेग हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो देखो, क्योंकि दोनों कॉमन हो गई, एक साथ चल रही है, तो कुल द्रव्यमान हो गया m1 प्लस m2 और एक गुणा v, ठीक है ना। दोनों का क्लब कर दिया, अलग अलग करते तो m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी, तो भी v कॉमन आता, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। तो अब वही सेम चीज संवेग संरक्षण के नियम से v निकालना। v तो नहीं पता, क्या पता है अपने को, m1 m2 u1 u2, 4 पैरामीटर पता है, क्या नहीं पता, ये v, कि v क्या है, चिपकने के बाद वेग क्या आया, तो पता क्या हमें, साइड में लिख देते हैं। हमें क्या पता है, डेरिवेशन में ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या हमें नोन है ऑलरेडी, हमें क्या स्टार्टिंग में पता है और निकालना क्या चाहते हो। तो m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है और u2 पता है, ये 4 चीजें अपने को पता है। और क्या नहीं पता, जो नहीं पता वो क्या है, वो हमारे पास v। ये v एक अननोन क्वांटिटी है, क्योंकि एक ही चीज है तो एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ समीकरण होती है संवेग संरक्षण की वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो लिखते हैं अपन संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से आप सब देखें थोड़ा सा, क्या बोलेंगे अपन, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। अब प्रारंभिक क्या था, ये रहा, और ये रहा हमारा अंतिम pf। प्रारंभिक है m1 u1 और अंतिम है m1 प्लस m2 इंटू वी। m1 u1 प्लस m2 u2 ये प्रारंभिक हो गया, बराबर m1 प्लस m2 इंटू वी। तो देखो ऐसे v कितना आएगा बेटा, v हमारे पास आ गया m1 u1 प्लस m2 u2, और ये पूरी क्वांटिटी आ गई डिवाइड में, तो अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया उनका उभयनिष्ठ वेग, यानी टकराने के बाद दोनों चिपक गई, तो चिपकने के बाद कॉमन वेग कितना आया वो अपन ने निकाला है, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब हम निकालने वाले हैं कि गतिज ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ, कितनी लॉस हो गई हमारी गतिज ऊर्जा, कितना उसमें कमी आ गई। तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले बेटा गतिज ऊर्जा में ह्रास, इसी के अंदर ये ना कितना लॉस हुआ, भाई हम जानते हैं बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन कितना, तो गतिज ऊर्जा में ह्रास ये अपन पढ़ने वाले हैं, इसको अपन बोलते हैं कमी, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक क्या हमारा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है भाई, गतिज ऊर्जा में कमी निकालनी है ना, तो किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं पहले ज्यादा थी और दूसरी बार वो जब चिपक गई तो गतिज ऊर्जा कम हो गई। तो गतिज ऊर्जा में जब परिवर्तन निकालोगे तो पहले प्रारंभिक रखोगे क्योंकि वो ज्यादा है, यानी के ई आई मतलब इनिशियल, माइनस के ई फाइनल यानी अंतिम, तो के ई आई माइनस के ई एफ, ठीक है। तो देखो इनिशियली गतिज ऊर्जा कितनी थी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, इसकी गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, पूरे सिस्टम की लेने ना, पूरे निकाय की, तो पूरे निकाय के लिए दोनों की गतिज ऊर्जा जोड़ देंगे। तो देखो प्रारंभ में कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये तो स्टार्टिंग में थी, फिर माइनस अंतिम निकालनी है ना, अंतिम में देखो दोनों v वेग से चल रहे हैं, कुल सिस्टम का निकाय का द्रव्यमान कितना हो गया m1 प्लस m2, तो कुल गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा है,
ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को दोनों में से दिख रहा है कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब उसमें भी एक समस्या भी नहीं पता, क्यों नहीं पता भाई, निकाली ना अभी, ये रही देखो, इस रिलेशन का भी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो अपन पहले b का मान रख लेते हैं, उससे पहले भी समय से हाफ 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 आ रहा है उसको ले लेते हैं। तो ये हाफ मैंने बाहर लिया, अंदर क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 और v1 का मान कितना हमारे पास, ये देखो m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2, रख दो यार, आसान है। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, डब्बा बंद। ठीक है, बस बेसिक सी कैलकुलेशन है। इसमें देखो इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरे के ऊपर होल पावर लगी हुई है, और हम जानते हैं, मान लो a अपॉन बी पे होल स्क्वायर लगा है, तो हम किससे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी हम दोनों में इस तरीके से घातों को तोड़ के लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहां करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 और हमारे पास यहाँ पे आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारे पास, माइनस आगे आ रहा है हमारे पास क्या, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, और ये हाफ चल रहा है आगे। अब देखो यहां पे घात कितनी है इसके ऊपर, एक, ये भी m1 प्लस m2 लिखा है और ये भी m1 प्लस m2 लिखा है, इस पे घात एक है, इस पे घात दो है, तो अपन कर देते हैं इनका कुछ। तो ये एक घात से दो घात कैंसिल हो गई, कितनी घात बची हमारे पास यहाँ पे, एक, दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। मान लो ऊपर a लिखा है, नीचे a स्क्वायर लिखा है, इस एक से एक a कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि भाई यहाँ पे m1 प्लस m2 बचा और ऊपर m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पे m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास था m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। बेसिक सी मैथ है यार, कुछ नहीं है, 10th क्लास वाली मैथ लगा रहे हैं हम। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, एक ही बचा क्योंकि एक तो कट गया, और इस पूरे के आगे कितना आ रहा है, आधा, हाफ। ठीक है, अभी देखो एलसीएम कितना आएगा, m1 प्लस m2, एलसीएम आया हमारे पास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 किससे गुणा कर दो, एलसीएम लोगे तो यही होगा ना। तो देखो m1 प्लस m2 गुणा m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस पूरी वैल्यू का स्क्वायर m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास, ये आया हमारे पास। अब देखो क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है और इस पूरे होल स्क्वायर को ओपन करना, बिल्कुल एक्सपेंड करके लिखना है। तो देखो, तो m1 को पहले इन दोनों से करोगे, भाई बेसिक सी कैलकुलेशन, m1 को इन दोनों से करोगे, फिर m2 को इन दोनों से करोगे। तो m1 को जब आपने इससे किया तो आपको मिला m1 गुणा ये, तो हमें मिला m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर। देखो आसान है, m1 को पहले कर रहे हैं इन दोनों से, फिर m2 को कर रहे हैं इन दोनों को से। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, फिर बैच के कंफ्यूज हो गए, सर कैसे आया वो कैसे आया मुझे बताना पड़ेगा, नहीं इससे अच्छा मैं पहले लिख दूँ। तो देखो पहले m1 को करा अपन ने m1 u1 के स्क्वायर प्लस m2 u2 के स्क्वायर से, और फिर प्लस m2 को करा इस पूरे से, यानी m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इससे। ठीक है, इसके अभी स्क्वायर को खोल नहीं रहे, अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2, इसको नीचे लिख देते हैं, आएगा नहीं है ना, स्लाइड ब्रेड चेंज कर देता है मेरी। ठीक है, तो नीचे लिखना पड़ेगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, है ना, ये पूरे एक ही है,
और ये डिवाइड में हमारा कितना चल रहा है, m1 प्लस m2। इतना लंबा एक्सप्रेशन आ गया, अभी तो और बड़ा आएगा, वो तो देखो आप बस। तो ये हाफ एज इट इज, देखो आप m1 u1 इससे दोनों से गुणा हुआ अब, तो ये m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, फिर ये भाई साहब इससे गुणा हुए तो m1 इंटू m2 u2, फिर m1 देखो m1 m2 आ रहा है वापस, और ये u1 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे u2 का आया था यहाँ पे u1 का आएगा, ठीक है, प्लस ये देखो इससे गुणा हुआ m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर। अभी देखो कितनी चीजें कैंसिल हो जाएगी, माइनस ये तो एक पार्ट हुआ, अभी उसको भी तो खोलोगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, तो a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर पूरे पे आएगा, a स्क्वायर पूरा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब 2ab मुझे नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि आएगा ही नहीं, इतना बड़ा है, तो तुम्हें भी कॉपी की 2 लाइन लग जाएंगी, तो घबराना मत, देख के एक्सप्रेशन घबराना मत, इतना मुश्किल नहीं है, जितना दिख रहा है ना उतना छोटा हो जाएगा ये। तो ये हमारा इतना लंबा सारा जो एक्सप्रेशन आया, अब इसमें थोड़ा सा अपन करते हैं झोल छपा। अब एक स्टेप में बताऊंगा डायरेक्ट, तो ध्यान से सुनना। ये मैंने ब्रैकेट खोला, ये मैंने यहां से ब्रैकेट खोला, ध्यान से सुनो। अब ब्रैकेट खोला तो ये प्लस जो है वो बन गया माइनस, ये प्लस बन गया हमारा माइनस, ठीक है। इस चीज का समझना है अपने को कि ये साइन चेंज हुआ, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ आ गया माइनस और यहाँ आ गया माइनस, ठीक है, समझ आया। देखो ये भाई साहब ने इन भाई साहब को मार दिया, ये भाई साहब ने इन भाई साहब को मार दिया, m1 m2 u2 स्क्वायर, m1 m2 u1 स्क्वायर, m1 m2 u1 u2, तीनों में m1 m2 आ रहा है, इसमें भी m1 m2 आ रहा है, इसमें भी m1 m2 आ रहा है, इसमें भी m1 m2 आ रहा है, 3 ही टर्म बची, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो तीनों में से कॉमन ले लो, तीनों में से कॉमन ले लो। तो देखो जब कॉमन लिया अपन ने तो m1 m2 आया बाहर। अब ध्यान से देखो अंदर क्या है हमारे पास, u2 स्क्वायर u1 स्क्वायर और माइनस का 2 u1 u2 लिख देते अपन, u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस का 2 u1 u2। किसी की आइडेंटिटी नजर आ रही है, ये हाफ बाहर चल रहा है, और ये m1 प्लस m2, किसी की आइडेंटिटी दिख रही है, किसी का कोई ऐसी अपन ने पढ़ा है ऐसी कोई आइडेंटिटी। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। अच्छा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर लगोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि स्क्वायर हुआ है भाई, 3 माइनस 2 करोगे तो भी 1 का वर्ग आएगा, 2 माइनस 3 करोगे तो भी माइनस 1 का वर्ग 1 ही आएगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन आया, आप चाहो तो 2 को इसके साथ लिख दो, तो आ गया हमारे पास m1 m2 u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 m1 m2। ये गतिज ऊर्जा में हमारी इतनी हानि हुई है। हमें कैसे पता कि वैल्यू पॉजिटिव ही है भाई, हमने माना था ना स्टार्टिंग में, क्या माना था, हमने माना था कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम से ज्यादा है, तभी तो हमने अंतिम माइनस प्रारंभिक करा। अभी चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर प्रारंभिक माइनस अंतिम करने पे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, कोई धनात्मक राशि आ रही है, इसका मतलब पहले ऊर्जा ज्यादा थी, अभी कम हो गई भाई, बाद में तो कहीं से आएगी नहीं क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहा, बाह्य बल लग नहीं रहा, तो पहले ज्यादा रही होगी, अंत में कम हो गई होगी। ये प्रूफ भी हो रही है चीज, द्रव्यमान कभी नेगेटिव नहीं होते, तो ये टर्म पूरी पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव, अच्छा प्लस नहीं लगाया हमने नीचे, तो ये टर्म भी पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव। और वर्ग किसी भी चीज का हो, चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, पॉजिटिव देता है यार। तो बेसिक सी मैथ लगाई और समझ आया कि भाई पूरी क्वांटिटी कैसी आ रही है, धनात्मक। तो इस तरीके से हमने ऊर्जा हासिल भी कैलकुलेट कर लिया है कि मतलब कितनी हमारी एनर्जी के अंदर लॉस हुआ है, कितना एनर्जी हमारी खत्म हुई है, ठीक है। ये वो फॉर्मूला हमारे पास मिल गया अपने को, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आगे, इसके ऊपर एक प्रश्न, सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि एक रेलवे कैरिज है,
वो डब्बे चलते हैं ना ट्रेनों के, वही वाले। तो एक रेलवे कैरेज है 9000 किलो का, भारी भरकम, और वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मस्त। और किसी रुके हुए समान द्रव्यमान के कैरेज से जाके टकराता है। मतलब मैं चल रहा हूं और सामने कोई क्या बोलते हैं रुका हुआ है मेरे वेट का, सॉरी मेरे द्रव्यमान जितना, और मैं उससे जाके टकरा गया, टकरा के हम दोनों चिपक गए, चिपक के कॉमन वेग से जा रहे हैं, ऐसा उसने बोला है कि समान द्रव्यमान के कैरेज से टकराता है। और टकराने के बाद बताओ वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो उनका अंतिम उभयनिष्ठ वेग क्या होगा, और टक्कर किस प्रकार की। तो टक्कर तो हमें साफ साफ दिख रही है भाई, टक्कर तो किस प्रकार की है, अप्रत्यास्थ है। ठीक है, किस तरह की टक्कर है ये, अप्रत्यास्थ टक्कर है। टक्कर तो हमें पता है, चिपक गए ना दोनों। तो थोड़ा इसको फील कराने के लिए ड्रॉ भी कर देते हैं। तो ये मान लो आपका पहला रेलवे कैरेज डब्बा, तो ये पहला डब्बा मान लो कितना ही है इसका द्रव्यमान, 9000 किलो का ये डब्बा मस्त चल रहा था। कितने वेग से चल रहा था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका वेग कितना है, U1 का वेग कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 दूनी हो गया 36, 5 दूनी हो गया 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आ गया U1, ये आ गया हमारा U1। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको 36 को हटा के सीधा ही ये लिख देता हूं, ये जो वैल्यू ना हमारी थी 10 वो लिख देते हैं। और ये मस्त हमारा एक दूसरा कैरेज आराम फरमा रहा है यहाँ पे, है ना, चुपचाप बैठा था, आराम फरमा रहा था। M2 इसका भी द्रव्यमान इतना ही है, 9000 किलो। ठीक है, और मस्त चुपचाप बैठा है, मतलब इसका U2 0 है। अब ये बेचारा जाके से भिड़ जाता है और दोनों चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद कुछ ऐसी कहानी बनी होगी, ये हमारा पहला कैरेज है ना, और ये हमारा दूसरा कैरेज। थोड़ा कलर से फील दिला दूं आपको कि भाई दिख रहे हैं ना, ऐसे चिपक गए एक दूसरे से। तो ये इससे चिपक गया, इससे चिपक गया, बेचारा चुपचाप बैठा था, किसी का कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इसको आई और यहाँ पे आके से चिपक गया। चिपकने के बाद दोनों एक कॉमन वेग से चले v, वो हमें नहीं पता, वो अपने को निकालना है। तो ये भी 9000 किलो का है और ये भी 9000 किलो का है। इसमें एक चीज हम और निकालेंगे, ऊर्जा में कितनी हानि हुई। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछा नहीं पूछा, को समझाने के लिए हम ऊर्जा में हानि भी निकालेंगे। तो देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। भाई मेरे को तो फॉर्मूला नहीं आता, याद ही नहीं मेरे को, क्या करूं अब एग्जाम में, क्या करूं। सिंपल सा लॉजिक है, संवेग संरक्षण का नियम लगाओ। पहले कितना संवेग था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, दोनों चिपक गए और v वेग से चल दिए। m1 कितना, 9000 किलो, वेग कितना 10, m2 कितना 9000 किलो, प्रारंभिक वेग कितना, चुपचाप बैठा यार 0, तो बराबर 9000 प्लस 9000, तो ये 9000 प्लस 9000, और इसका कॉमन वेग अपने को नहीं पता, कोनी ठाणो, मारो नहीं बोलते, कोनी ठाणो, नहीं पता। ठीक है, तो देखो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9000 और ये 10। चाहो तो लगा लो, एक जीरो इसके पीछे लगाने में ना तो कुछ जा रहा है ना कुछ, और लिखने में भी आसानी नहीं रहेगी। तो हम 9 के पीछे 1 2 3 4 जीरो लगा देते हैं, और ये 9 और 9 कितना हो गया 18, 1 2 3, बस 3 ही आएगा, और ये 20। तो ये भाई साहब चलेगा नीचे। वैसे देखो मैं बता दूं तुम्हें, हमें पता है आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये 10 से चल रहा है तो चिपकने के बाद आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा लग रहा होगा ना भाई। 10 से चल रहा था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो ना बराबर बराबर, 5 से भी चलेगा 5 से भी चलेगा, क्योंकि पूरे चिपके हुए हैं तो 5 से चलेंगे। प्रूफ भी कर रहे हैं अपन, देखो ठीक है ना। जिन बच्चों को मेरी बात समझ नहीं आई वो इस पार्ट को स्किप कर दो और अगले वाले पे ध्यान दो आप। तो ये 18,000 नीचे v, 1 से 1 मरा, 2 से 2 मरे, 3 से 3 मरे, फिर ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कटने के बाद कितना है हमारे पास 5। तो v कितना है हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड। मैंने तो बोला ही था, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वल इक्वली। ठीक है, 5 वेग से ये साथ में मस्त चिपक के
चल रहे होंगे। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं ऊर्जा हानि। सर एग्जाम में इतना बड़ा फॉर्मूला याद कौन करेगा सर? सर इतना बड़ा याद कैसे रहेगा? m1 इंटू m2 u12 माइनस u1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 m1 इंटू m2। सेम फॉर्मूला आपके 12th में भी आएगा, कुछ अलग थोड़ा, वहां पे कैपेसिटर आएंगे, संधारित्र। ठीक है, बात की बात है, 12th में पढ़ेंगे तो ऐसा ही फॉर्मूला वहां पे भी आएगा। तो नहीं याद हो रहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम दोनों से निकाल के बताते हैं। फॉर्मूला याद हो तो क्या करेंगे? फॉर्मूला याद है तो लिखेंगे हाफ m1 m2 अपॉन m1 m2 u2 माइनस u1 का स्क्वायर या u1 माइनस u2 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला भी 9000 किलो का, तो ये भी 9000 किलो, दूसरा भी 9000 किलो का, ये दूसरा भी 9000 किलो का, अपॉन 2 9000 प्लस 9000, पहला भी 9000 दूसरा भी 9000, और ऊपर u2 माइनस u1 या u1 माइनस u2, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा वाला चुपचाप बैठा था, पहले वाले को पड़ी खुजगी है ना, तो वो चिपक गया उससे जाके, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी गतिज ऊर्जा में क्या है? परिवर्तन या हास्य। ठीक है, जो कहीं ना कहीं साउंड में यानी हमारी ध्वनि के अंदर या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो ये हो गया हमारे पास 9000 गुणा 9, कुछ भी मत करना, उसको ऐसे छोड़ दो, दिमाग लगाना ही नहीं इन पे। और यहाँ पे 10 माइनस 10 का वर्ग करोगे तो भी 100 और प्लस 10 का वर्ग करोगे तो भी 100। और नीचे देखो 2 और 9 और 9 कितना हो गया? 18000। अरे 18 लिखना, ज्यादा जीरो मत लगा देना। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कटे, ये 9 दूनी कितना हो गया? 18। 9 दूनी कितना हो गया? 18। बस सॉल्व कर लो, ये 50 ये 25। ठीक है, तो देखो कितना आया? 9000 गुणा 25। ठीक है, तो 25 नम्मे 225, तो 225 1 2 3 इतने जूल ऊर्जा का हासिल हुआ। इतना लंबा लिखने में परेशानी कोई बात नहीं, बाय डिफॉल्ट पॉइंट यहां पे होता है 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं से पूर्व से शिफ्ट करो। और उस दिन बताया था जब लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं तो घात बढ़ती है। तो इतने जूल ऊर्जा का हासिल हो गया, इतने जूल ऊर्जा का हासिल हो गया। पर भाई एग्जाम में सर फॉर्मूला लर्न नहीं हो तो क्या करूं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपन क्या करेंगे? प्रारंभिक माइनस अंतिम। प्रारंभिक कितनी है? हाफ। पहला है 9000 किलो का, वेग कितने वेग से चल रहा है? 10, तो ये 10 है ना। दूसरे का तो काम ही नहीं है क्योंकि दूसरा तो बेचारा चुपचाप बैठा है। माइनस हाफ, अभी दोनों चिपक गए, तो 9 और 9 कितना हो गया? 18000, तो उनका कुल वेग हो गया, सॉरी कुल द्रव्यमान हो गया 18000। ठीक है, और उनका वेग कितना है? 5। थोड़ा लाइन को शिफ्ट कर देते अपन, थोड़ा मेरा काम चल जाए। तो देखो, तो ये 5 इसका वर्ग सेम आएगा उत्तर, रत्ती भर का भी उत्तर नहीं चेंज आएगा, बिल्कुल सेम। देखो ये 9000 बार कटा, ये भी 9000 लेके बैठा है, ये भी 9000 लेके बैठा है, कॉमन ले लो, तो ये 9000 कॉमन आया। यहां पे क्या बचा? 10 का वर्ग 100 बटा 2, यहां पे माइनस 5 का वर्ग 25, ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आया? 50। 50 में से 25 माइनस करो, 25, तो ये सेम आ गया। देखो वहां पे भी तो इतना ही आ रहा था, 9000 गुणा 25। तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मेथड से जा सकते हो। एग्जाम में याद हो नहीं याद हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जैसे जैसे वैसे कर लेना। तो यहाँ पे हमने प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों जो है वो ओवर कर दी है। न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर एक एक देख लिया। बाकी हमारी बची द्विविम टक्कर, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इनके ऊपर और न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी बस एक द्विविम टक्कर खत्म होते ही चैप्टर समाप्त। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ और द्विविम टक्कर के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए
और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वैसे तो अब स्कूल जाने का समय आ गया है तो स्कूल जाना पड़ेगा ना, सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा ना, बिस्तर छोड़ने पड़ेंगे। वो 9-9 बजे जो उठा करते थे ना सुबह, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए नहीं जाते थे, बस सोते रहते थे आराम से, जल्दी भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबकी नींदों को पूरी तरीके से हराम कर दिया स्कूल वालों ने। ठीक है, चलिए, तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।